देखिए मार्केट कहीं न कहीं ओपन हो चुका है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, हल्का सा ऊपर फ्लैट या फिर गैप पे मान लीजिए वो किया। ऐसे में मार्केट नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इस वजह से जो मार्केट का जो मेरा सेंटिमेंट है कि मैं किस साइड का ट्रेड जो है, वो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, वो मेरा पुट साइड में है। देखिए पुट साइड में कितना हम गलत है, कितना हम सही है, वो तो मैं क्या बातें करके आपसे पुट का ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ कोई बाइंग करके गया होगा, चलो मान लीजिए सेलिंग करके गया होगा, तो वो क्या हो गया, फ्लैट दिया, सॉरी गैप अप दिया, उसके बाद रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ये जो बीच बीच में कैंडल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना पॉजिटिव, इन कैंडल्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है। तो ऐसे में जो उनको दिखता है एक एक सेकंड दो दो सेकंड में, वहाँ कहीं उन्होंने कॉल का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर रखा है। एंड जो ये बीच बीच में ट्रेसमेंट आ रहे हैं, ऐसे में मेरे अनुसार यहाँ कौन ऐड हो गए हैं, बायर्स ऐड हो गए हैं। ठीक है। दूसरा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, चलो सेलर मान लेते हैं, मार्केट में सेलर भी हो सकते हैं। तो सेलर जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक तो मार्केट ने देखिए कल क्या किया, ऊपर की ओर कहीं ना कहीं ऊपर की ओर सस्टेन किया बार बार। दूसरा यहाँ क्या किया, अब मार्केट ने आज गैप अप दे दिया, तो दूसरे लोगों के अंदर बाइंग का जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है। एंड उन्होंने अपनी ट्रेड को जो है कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है कॉल साइड में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद कर रहा हूँ कि चलो कोई रिट्रेसमेंट वगैरह आना होगा तो वो आ जाएगा। पर यहाँ पे मार्केट जो है गिरावट करना मेरे अनुसार स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो आसपास के सेलर है वो कहीं ना कहीं हिट हो जाएंगे, जिससे मार्केट अपना गिरावट करने में कामयाब हो जाएगा। पर यहाँ मैं क्या करूँगा, हल्का सा वेट करूँगा एंड जो अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट वगैरह कर लूँगा। देखिए मैंने अभी तक यहाँ कोई ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं किया। देखिए मेरे लिए यहाँ पे दो खतरनाक बातें हैं। क्या बातें मैं आपको बता देता हूँ। चलो मान लीजिए यहाँ कोई बाइंग करके बैठा है एंड उसको एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास ब्रेकडाउन मिल गया, उसने फिर भी होल्ड कर लिया। ऐसे में हल्का फुल्का वेट भी कर रहा होगा कि चलो हम प्रॉफिट में आ जाए, एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए। दूसरा यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट ने खुलते के साथ एक सेलिंग दिखा दिया, सेलिंग दिखा दिया, ब्रेकआउट हो गया। उनको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ऐसे में कौन आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं। तो ये हल्का फुल्का यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम टाइप का कर रहा है। देखिए पुट का ट्रेड मैं ले सकता हूँ, मुझे यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं पुट का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं मेरा बेस्ट रहेगा। पर कितनी जल्दी मोमेंटम हो जाएगा वो नहीं पता है। एंड टाइम की बातें करते हैं, वो भी हल्का फुल्का हो रहा है। तो इस तरह में क्या है ना, मोमेंटम ऊपर की ओर भी निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि ब्रेकआउट कर दिया, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता क्लोजिंग प्राइस के, अगर इसके ऊपर भी हल्का फुल्का काम करता, इसका ब्रेकआउट ना करता, तो कहीं ना कहीं फिर आप बाइंग सॉरी सेलिंग कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहता। अभी इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया एंड यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ी मतलब बातें थोड़ी सी हमें कम नज़र आ रही है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे अनुसार। तो क्योंकि कुछ भी मोमेंटम हो सकता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करे 51,200 भी है आसपास, एंड नीचे 51,000 भी आसपास, तो इसमें थोड़ा सा खतरनाक बातें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इसके आसपास है तो ब्रेकआउट के बाद कौन आएंगे, सेलर आएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया, चलो अब हल्का फुल्का वेट करते हैं, ज़्यादा वेट हम नहीं करेंगे। वैसे देखिए कैंडल अच्छा है, देखेंगे सस्टेन होगा या नहीं होगा, इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। वैसे ये बात तो मुझे नहीं पता मैं कितना सही होने वाला हूँ कितना गलत होने वाला हूँ, पर मैं यहाँ जो है अपना फुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक साफ साफ है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, पर किस तरह कर रहा है ये थोड़ा ख़तरनाक है। ठीक है। ऐसे में जो कैंडल क्या हुआ, देखिए ये नीचे निकला, आगे अब ये ऊपर निकल रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ी ख़तरनाक बातें हो गई है। तो इस केस में मैं हल्का फुल्का वेट करता हूँ, देखा जाएगा। देखिए मेरे अनुसार तो मैंने यहाँ जो है ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, फिर बात थोड़ी बिगड़ जाएगी। जो पुट साइड का जो ट्रेड है वो मैंने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लिया है। एंड एग्जीक्यूट करने का जो रीज़न है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। इसने क्या किया, पहले एक स्पाइक दिया, स्पाइक में क्या हो गया, रिकवरी हो गया। ऐसे में ख़तरनाक बातें क्या हो गई कि ये थोड़ा सा ऊपर भी निकल सकता है, पर मेरे अनुसार ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर ये जो हमारा प्रीमियम है वो भी डिके हो जाएगा, ख़तरनाक बातें हो जाएंगी, साफ साफ मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मेरे अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए, ये जो पॉजिटिविटी आ रही है ये यहीं कहीं खप जानी चाहिए आसपास में, जिससे हमें जो है अपना प्रॉफिट वगैरह मिल के काम चला लें। ऐसे में देखिए रिकवरी होगी, दूसरे लोग यहाँ पे क्या हो गया, चलो अब मार्केट बाइंग की तरफ निकलने वाला है, तो उसकी तरफ मैंने आपसे पहली बात यही करी थी कि अगर यहाँ पे जो कोई बाइंग करके बैठा होगा ना तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको ऐसा मोमेंटम दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह जो है वो बुक कर लूँ।
एंड मेरे अनुसार देखिए अगर एक दो कैंडल नीचे निकल जाता तो वो बेस्ट रहता। अगर अब ये थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे ख़तरनाक मेरे लिए यही बातें हैं कि जल्दी रिकवरी ना करें, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। अब मेरे अनुसार देखिए ये सेलर को इनवाइट किया गया था या फिर कुछ और किया गया था, ये मैं नहीं जानता, पर मैं यहाँ जो अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं होल्ड करना पसंद करूँगा। अभी हमें कोस्ट टू कोस्ट या फिर आसपास नज़र आ रहा है, ज़्यादा बड़ा लॉस ना नज़र आए, ये एक्सपेक्टेशन है। तो जो इसका ये कैंडल बना है इसका लो के आसपास जो है प्लेयर अपना एसल रखना पसंद करेंगे। उस केस में जो है हम अपने नीचे मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, वही हमें चाहिए। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी वेट किया जाएगा। अभी अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ है, चलो वेट करते हैं हल्का फुल्का। एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो मार्केट ने हल्का सा ऊपर मोमेंटम किया कल, ऐसे में आज मार्केट तो गैप अप हो गया। ऐसे में लोगों को लगा कि मार्केट ने सेलर यानी कि इकट्ठे हो चुके हैं, उनका लेवल का ब्रेकडाउन यानी कि उनको एसएल लेने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। उस केस में जो है आसपास के जो बायर हैं वो कहीं ना कहीं आए होंगे, उनको हम टारगेट करने के लिए अच्छा एक सेलिंग साइड में जो पोजीशन है वो हमने कहीं ना कहीं बनाया है। लॉस की बातें करते तो 190 आसपास हमारा लॉस वगैरह चला हुआ है। देखो ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉस, अपना कोस्ट टू कोस्ट या फिर अपना आसपास ही रखेंगे, पर जब तक अपना लेवल है जब तक तो अपनी बातें ही करेंगे। थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करा पर मेरे अनुसार ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अगर निकल जाता तो फिर अपना जो है लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। अभी लॉस थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अभी कहीं ना कहीं वेट ही करेंगे, ठीक है। अभी वेट करते हैं हल्का फुल्का, पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार तो, ऐसे में वेट करेंगे। देखिए लॉस कहीं ना कहीं अच्छा चलने लगा है हमारा, और मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगा, एंड कहीं ना कहीं ऊपर की ओर मोमेंटम ही करता जा रहा है। तो खतरनाक तो बातें हैं, पर क्या कर सकते हैं ना, अभी अपनी जो साइकोलॉजी है ना उसको मेंटेन रखिए। देखिए मेरा तो यहाँ क्या प्लान था कि ये ज़्यादा तो निकलना नहीं चाहिए, अब ये ज़्यादा निकल भी नहीं रहा। ऐसे में क्या ये वेट करा है या फिर हमें लॉस देने का तैयारी करा है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो मेरे अनुसार जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया था, देखिए साफ साफ मैंने आपसे कुछ बातें करी थी कि अगर मार्केट को गिरना है तो वो एक अच्छे तरीके से गिरे। अब इसने क्या किया, गैप अप दिया, यहाँ पे नीचे आ गया। जो मान लीजिए कंप्यूटर वाले या फिर वैसे एसल होते हैं जो लोग रख देते हैं, उन्होंने वहाँ अपना एसल रखा, ठीक है। दूसरी बात है हमें क्या नज़र आई, इसने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ब्रेकडाउन किया, ऐसे में सेलर आ जाते हैं, मैंने आपसे ये बातें करी थी, आ जाते हैं और आ भी गए होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में जो एसल थे वो कहीं ना कहीं कट चुके हैं, एंड जो ये ऊपर रिकवरी आया है ऐसे में उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया होगा कि चलो मार्केट में हम बाय कर लेते हैं। अभी मार्केट ने अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ कर दिया, तो मेरे अनुसार यहाँ पे क्या काम होना चाहिए, जितना फास्ट मोमेंटम हो सकता है नीचे की तरफ वो कर दे तो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं हमें एकदम बढ़ता हुआ नज़र आया था, एंड ये हल्का फुल्का घटने का भी ट्राई कर रहा है। तो मेरे अनुसार तो क्या होना चाहिए, अच्छा एक लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए जो 50 60 165 है, क्योंकि लोगों के अंदर साइकोलॉजी घुमाने के लिए मार्केट कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे मेरे अनुसार अगर यहाँ कोई सेलिंग करके बैठा है, अब वो नीचे ब्रेकडाउन होगा, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा, एंड अच्छा मार्केट उनको ट्रैप करने का कोशिश कर सकता है जो यहाँ पे बाइंग करके गया। देखिए मैंने साफ साफ बात यही करी थी, अगर ये मोमेंटम ऊपर निकल जाता ना तो ये जो ये वाले बायर्स हैं, ये प्रॉफिट में आ जाते हैं। और मार्केट क्या चाहता है कि कोई प्रॉफिट में हाई ना, बस उनका साइकोलॉजी घुमाया जाए। तो मेरे अनुसार तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरवेट कर सकता हूँ, इतनी खतरनाक बातें यहाँ नहीं नज़र आ रही है। बस बस यही साइकोलॉजी है एसल हंटिंग के अनुसार कि यहाँ पे जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। अगर यहाँ कोई बाय करके बैठा है यहाँ आसपास, ये 51 के आसपास यहाँ कोई बाय करके बैठा है तो वो डरेगा नहीं, ऐसे में वो वेट ही करना पसंद करेगा। अब जो मोमेंटम आना चाहिए वो अच्छा आना चाहिए, एंड फियर वगैरह आ सकता है बायर्स के अंदर, तो वो जो फोमो है वो अच्छा निकलना चाहिए, बस कैंडल ऊपर ना निकले। अब जो रेजिस्टेंस ले रहा है ले लेना चाहिए इसको, मेरे अनुसार तो 50 865 का एक बार नीचे ब्रेक डाउन कर दे, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। अब कुछ नहीं कर सकते, अब हल्का फुल्का वेट कर सकते हैं। अपना जो ट्रेड वगैरह वो भी चला हुआ है, थोड़ा सा लॉस में भी है, थोड़ा सा ध्यान से इस ट्रेड को देखना होगा, ज़्यादा बड़ा हमें लॉस नहीं लेना है। पर मेरे अनुसार एक दो कैंडल में अपना काम बन जाएगा, इतनी डरने वाली बात यहाँ हमें थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं वेट करना ही पसंद करूँगा। देखिए जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में देखिए बायर सेलर दोनों ही फंस चुके हैं। अब हम यहाँ क्या कुछ करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड हम अभी लॉस में भी आ चुके हैं कहीं ना कहीं। कितना वेट करें कुछ नहीं पता, लॉस हमारा बढ़ता जाएगा क्योंकि हम अगेंस्ट है बाइंग के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है टाइम डिके होता है, टाइम के साथ पैसा ख़त्म होता है। बस मेरे अनुसार तो देखिए जितना काम फास्ट होना था हो जाता तो वो बेस्ट रहता, एंड सही बताऊँ तो यहाँ भी आते
जब भी हमारा जो लॉस है वो कम नहीं हो रखा था, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ मैंने नजर आ रहा था। अब हम क्या करें इस प्रॉपर्टी में कि एक तो यहाँ पे क्या हो गया, या सपोर्ट को देख के अगर कोई बाहर आ तो बाहर आ गया होगा। अब इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई सेलर एंट्री करना चाहता होगा तो वो सेलर आ चुका होगा। अब क्या करें, अब मार्केट में कितना वेट हमें करना चाहिए या फिर हमारे डायरेक्शन में मार्केट कितनी देर में जाएगा, उसको अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड जो हमारा पैसा है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मतलब ये बोल दीजिए कि प्रॉफिट है ही नहीं, नाम का कुछ भी नहीं है। ये लेने आया है, देने नहीं आया कुछ भी। काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, मुझे यहाँ नज़र लग रही है। देखिए, वेट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये अपने लेवल का ही ब्रेकआउट ऊपर से नहीं कर रहा है, वहाँ कहीं सस्टेन कर रखा है। पर आप भी जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है। देखिए कितना बड़ा लॉस हमें यहाँ नज़र आ रहा है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अब। या तो फिर हम इसको अपना बुकिंग करके बाहर निकल जाएं। देखो सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि मतलब ना तो हमारी गलती है, हम आराम से बैठे हैं, जब भी हमारा जो है लॉस हो गया तो इस जो झंझट है वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो इस वजह से तो मैं क्या करना चाहूँगा कि अपने ट्रेड को बस थोड़ा सा होल्ड करना पसंद करूँगा। अगर जितना फास्ट अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल जाता है तो बेस्ट रहता है, अन्यथा देखिए फिर वेट करना संभव है, क्योंकि फिर ये मेरा पैसा ख़त्म हो रहा है, मेरा प्रीमियम डिके हो रहा है, काफ़ी गंदा डिके हो रहा है। तो इस वजह से मैं अपना एंट्री वगैरह एग्जीक्यूट कर लूँगा अपने एग्ज़िट में। दूसरा मुझे क्या नज़र आ रहा था, हमने यहाँ पे आसपास ट्रेड बनाई थी एंड मार्केट बस इतना घूम के ऊपर गया है एंड इतना वहीं पे आसपास ट्रेड करा, तब भी हमारा इतना गंदा लॉस चला हुआ है, जो कि एक बार के लिए तो देखा भी नहीं जा रहा। एंड तब से ही लॉस चला हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कोस्ट टू कोस्ट आए हैं। कोस्ट टू कोस्ट भी आ जाते हैं तब भी एक प्लान लेते हैं हम छोटा मोटा, चलो कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेते हैं, फिर अपनी प्रॉफिट या ट्रेड को बुक कर लेते हैं। तो बस खतरनाक बात यही है कि आसपास के दोनों बायर सेलर आ चुके हैं, या तो मोमेंटम कर दें वो बेस्ट रहेगा, अन्यथा देखिए लॉस हमारा यहाँ काफ़ी अच्छा चला हुआ है। तो मेरे अनुसार मैं यहाँ लॉस वगैरह बुकिंग करने का भी प्लान कर सकता हूँ। अगर ब्रेकआउट नीचे कर देता तो वो बेस्ट रहता, अन्यथा ये साइडवेज हो गया। सबसे गंदा प्लान यही है, वेट करते हैं हल्का। देखिए एक शर्म नाम की चीज़ होती है, वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप लॉस देखिए मेरा, मतलब यहाँ पे मेरे बोलने के लायक कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसा ये बोल पाऊँ कि मतलब मार्केट अच्छा है। देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकते, हम अपना लॉस वगैरह एग्जिट करते हैं। एंड आज का लॉस मेरा जो है 733 के आसपास है। देखिए बुरा तो क्या ही बोले, अभी मार्केट का जो मोमेंटम है वो ज़रा ध्यान से देखिए। मतलब ऐसा हो रखा है ना, मार्केट में कोई सेलिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए सेलिंग में क्या है ना, आपको ही पता है प्रीमियम क्या होता है, उसका पैसा मिलता है। अब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, जब कोई सेलिंग कर रहा है ना तभी एक मोमेंटम कर रहा है, अन्यथा वो आराम से बैठ रहा है। आराम से बैठा है, यहाँ पे मोमेंटम किया, यहाँ पे मोमेंटम किया, यहाँ मोमेंटम किया, अब यहाँ मोमेंटम कर दिया। क्या है मतलब मेरे अनुसार तो देखिए कोई चार्ट है नहीं है। तो मैं तो यार क्या करने वाला हूँ, या तो फिर मैं इसको छोड़ ही दूंगा, या फिर मैं अपना दूसरा जो है इंडेक्सेस उसमें काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक बात है मुझे नज़र आई। अगर इसको नीचे निकलना था तो वो नीचे निकल सकता था, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये ऊपर भी नहीं निकल सकता। ऊपर क्यों नहीं निकल सकता, अगर यहाँ पे किसी ने एसल रख के रखे होंगे, उसका मार्केट ने एकदम तुरंत एसल कट कर दिया। अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग करके यहाँ बैठा होगा तो उसका एक, जैसे मेरा प्रीमियम टिके हुआ उसका प्रीमियम टिके हो गया, अब ये मोमेंटम हो गया, उससे इतना गंदा प्रीमियम टिके होगा, अब ये अच्छे से नीचे भी नहीं आएगा एंड ऊपर भी नहीं जाएगा। ये दोनों को फंसा के रखेगा। ऐसा क्या ही बोले, मेरे अनुसार तो मतलब मार्केट काफ़ी ख़राब है। ये बहुत गंदा मार्केट है मेरे अनुसार तो, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है कि मैं कहाँ काम करूँ कहाँ काम नहीं करूँ। तो ठीक है, ये सिर्फ अपना पैसा खाने आता है, ये हमसे भी गरीब है। धन्यवाद।